क्यों अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी का लक्षण बन गया। जो नहीं अपनाया इसे वो भक्षण या परीक्षण बन गया। किंतु यदि रह सकते हो अब घर में बनकर गृहत्यागी तुम, तो है सब संभव ऐसा आधुनिक प्रशिक्षण बन गया, ऐसा आधुनिक प्रशिक्षण बन गया। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक शब्द की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं खाने पीने संबंधी एक शब्द पर। हम लोग जानेंगे कि खाने पीने संबंधी एक शब्दों में कौन कौन से शब्द आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य लिखा हुआ है आपके सामने, भूख से बेचैन। बेचैन का अर्थ है व्याकुल या आतुर। भूख का एक पर्यायवाची शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्षुधा। ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण शब्द है। और बेचैन का अर्थ क्या होता है? आतुर। तो इसी से मिलकर एक शब्द बनता है आपका क्षुधातुर। भूख से बेचैन या भूख से आतुर के लिए एक शब्द यदि हमें प्रयोग करना है तो शब्द क्या होगा? क्षुधातुर। दूसरा वाक्य देखिए, खाने की इच्छा। खाने की इच्छा ये शब्द भी वर्तनी में बहुत पूछा जाता है और यह शब्द होता है बुभुक्षा। शब्द क्या होता है? बुभुक्षा। इसकी वर्तनी पूछी जाती है और जो गलत वर्तनी होती है उसमें पहला वर्ण भी भा दे दिया जाता है, यानी कि शब्द दे दिया जाता है बुभुक्षा। और जो छात्र होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूंकि भूख की इच्छा है इसलिए पहला वर्ण क्या होना चाहिए? भा होना चाहिए, जबकि वास्तविकता क्या है? पहला वर्ण क्या होता है? बा होता है। तो आपको याद रखना है कि ये सही नहीं होता है। सही क्या होता है? बुभुक्षा। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है साग खाने वाला। साग का अर्थ है सब्जी या जो भी आपके हरे खाद्यान्न होते हैं। तो साग खाने वाला शब्द जानते हैं, सब लोग लगभग जानते होंगे। शब्द होता है शाकाहारी। साग प्लस आहारी शब्द बनेगा शाकाहारी। साग का भक्षण करने वाला या साग खाने वाला। अगला शब्द है मांस खाने वाला। तो जैसे ये शाकाहारी वैसे ही मांस खाने वाला शब्द क्या हो जाएगा? मांसाहारी। शब्द क्या हो जाएगा? मांसाहारी। ये शब्द परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मांस खाने वाला या मांस का भक्षण करने वाला, लेकिन जो उसके ऑप्शन दिए थे उसमें कहीं भी मांसाहारी शब्द का जिक्र नहीं था। अगर शब्द मांसाहारी नहीं होगा तो फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो होता है आमिष। शब्द क्या पूछा जा सकता है आपसे? मांस खाने वाला, और उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो शब्द होता है आमिष। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और इसका जो विलोम होता है वो होता है निरामिष। विलोम भी इसका पूछा जाता है और विलोम क्या होता है? निरामिष। मांस खाने वाला आमिष, मांस न खाने वाला निरामिष। दोनों आपस में क्या है? विलोम है। मांसाहारी का आमिष क्या है? समानार्थी या तो पर्यायवाची है। यदि ये शब्द पूछा जाता है तो आपसे ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन में आपको ये शब्द मिलेगा आमिष। देखते हैं अगला वाक्य। जैसे यहाँ था खाने की इच्छा, वैसे ही यहाँ क्या है? पीने की इच्छा। जैसा कि टाइटल ही देख रहे हैं, क्या है? खाने पीने संबंधी एक शब्द। तो बात करते हैं पीने की। पीने की इच्छा। पीने का अर्थ है कोई भी, पानी भी पी सकते हैं। तो पीने की इच्छा होती है पिपासा। पीने की इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या होता है? पिपासा। यही अगर संज्ञा में परिवर्तित किया जाए, पानी पीने का इच्छुक या पीने का इच्छुक, तो ये शब्द हो जाएगा पिपास। लेकिन अगर पानी पीने की इच्छा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, तब आपका क्या बनेगा? पिपासा। अगला वाक्य देखिए, भोजनोपरांत बची झूठन या अन्न। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भोजनोपरांत बची झूठन या अन्न, इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है उच्छिष्ट। शब्द क्या होता है आपका? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। उत प्लस शिष्ट व्यंजन संधि का उदाहरण है और शब्द बनता है आपका उच्छिष्ट। एक शब्द की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भोजनोपरांत बची जूठन या अन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? उच्छिष्ट। अगला वाक्य देखिए, विवाहोपरांत सुबह का भोजन किया लगभग सभी ने होगा, लेकिन आप शायद जानते ना हो तो आज जान लीजिए। विवाह के उपरांत, विवाह ज़्यादातर रात्रि में संपन्न होता है, विवाह संपन्न हो गया, उसके उपरांत जो सुबह भोजन दिया जाता है, यदि निमंत्रण भी आप अच्छे से पढ़े होंगे तो उस पर भी लिखा होता है कलेवा एवं विदाई। तो विदाई से ठीक पहले की जो परंपरा होती है, भोजन कराया जाता है, खाट पर बैठा करके जो भोजन किया जाता है या कराया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कलेवा। और उसी के ये एक शब्द के रूप में प्रयोग होता है कि विवाहोपरांत सुबह का भोजन, उसके लिए जो एक शब्द होता है वो शब्द क्या होता है? कलेवा। और उसके बाद फिर विदाई। आपको कभी एक वीडियो बताएंगे जिसके साथ में एक शब्द वो सारे होंगे जो शादी से पहले, शादी और फिर शादी के बाद, इन सब पर एक आधारित क्लास होगी आपकी, और सभी शब्द क्या रहेंगे उसमें? एक शब्द। अगला वाक्य देखिए, जैनियों का सूर्यास्त से पूर्व का भोजन। ये भोजन कैसा है? सुबह का भोजन। ये भोजन कैसा है? सूर्यास्त से पूर्व का भोजन। और इसके लिए एक शब्द होता है, या इस भोजन को कहते हैं अथऊ। क्या कहते हैं? अथऊ। ये बड़ा ऊ है। तो जैनियों का सूर्यास्त से पूर्व का जो भोजन होता है उसको कहते हैं क्या? अथऊ। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। अगला देखिए वाक्य, देव या गाय। देव का अर्थ है देवता या ईश्वर, या गाय, चूँकि आपको पता है वैदिक काल में देवता रूपी या माता स्वरूप पूजा जाता था किसको? गाय को। के लिए पहले निकाला गया भोजन। यदि इसको इस्लाम धर्म की दृष्टि से देखें तो इसी को कहा जाता है फातहा या फातया। तो देव या गाय के लिए पहले निकाला गया जो भोजन होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द होता है अग्रासन। शब्द क्या होता है? अग्रासन। जैसे आपके योग के आसन होते हैं मयूरासन, वैसे ही आपको याद नहीं रखना है कि ये कोई जो आपका योग होगा उसका प्रकार है। ये क्या है? अग्रासन। अग्र शब्द अगर लेंगे, अग प्लस रासन, तो शब्द आपका बनेगा अग्रासन। तो देव या गाय के लिए पहले निकाला गया भोजन या अन्न, उसके लिए जो एक शब्द होता है वो क्या हो जाएगा? अग्रासन। अगला वाक्य देखिए, भोजन को पचाने वाला। चूंकि खा लिया, उसके बाद पानी भी पी लिया, अब इन सबको क्या करना पड़ेगा? पचाना पड़ेगा। तो पचाने के लिए भोजन को पचाने वाली, पचाने वाला, या तो इसी को कह सकते हैं पेट में लगी आग। कई बार एक शब्द के रूप में हमको वाक्य परिवर्तित करके पूछ लिया जाता है कि पेट में लगी आग, तो इस आग को कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। जठर प्लस अग्नि, या चूंकि अग्नि का एक पर्यायवाची होता है अनल, तो इसको जठरानल भी कह सकते हैं या जठराग्नि भी कह सकते हैं। तो ये आपके शब्द हैं जो खाने या पीने संबंधी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे, चूंकि आपको पता है कि इस चैनल की विशेषता है कि हम लोग एक शब्द के साथ में या हिंदी के साथ में कोई भी जीएस का टॉपिक रिलेट करके या कोई भी जीएस के तथ्य रिलेट करके उनको रिवाइज करते रहेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर भले ही ना हो, लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं उसको हम लोग इस हिंदी के साथ में क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो चूंकि आपको पता है, अब हम लोग जानेंगे जीएस के पॉइंट इसी के साथ रिलेट करके। अब पता है आपको कि यदि आपको खाना है या पीना है, इन सब की जानकारियों हमको किससे पता चलती हैं? तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हीं के हिसाब से या उन्हीं के कहने पर हम लोग महसूस कर पाते हैं, या जो वो हार्मोन्स सिक्रेशन करती हैं, निकालती हैं, श्रावण करती हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोग जान पाते हैं कि हमारे भूख लगी है या प्यास लगी है, या हमारा मन हमारे बस में है या नहीं है। तो बात करते हैं, आज हम लोग बात करेंगे ग्रंथियों की। किसकी बात करेंगे? ग्रंथि।
ग्रंथि, सबसे पहले तो जान लीजिए ये जो ग्रंथि शब्द है, इस ग्रंथि को हिंदी में, यानी ये शब्द अगर मान लिया जाए ये क्या है, तत्सम, तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा गांठ। इसका तद्भव क्या होगा, गांठ। तो हिंदी में सबसे पहले जान लीजिए ग्रंथ का तद्भव क्या होगा, गांठ। और गांठ शब्द कैसा है, तद्भव। दूसरा, ग्रंथियां होती क्या हैं, तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो होती क्या हैं, तो वो नलिकाएं या वो कणिकाएं जो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर किसी रस या एंजाइम या हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, बहाव करती हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या, ग्रंथि। क्या कहा जाता है उनको, ग्रंथि। अब ये होती कितने प्रकार की हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन एक आपकी मिश्रित ग्रंथि भी पाई जाती है, और मिश्रित ग्रंथि का नाम क्या है, अग्न्याशय ग्रंथि। इसका नाम क्या है, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। क्यों, क्योंकि ये अग्न्याशय रस का जो सिक्रेशन करती है, श्रावण करती है, उसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। और जो आपकी ये जठराग्नि है वो वास्तव में अग्न्याशय रस के कारण ही उत्पन्न होती है, तो इसको कहते हैं पूर्ण पाचक रस। अब आप लोग जान गए कि ग्रंथ क्या होगी, जो एंजाइम या हार्मोन्स का श्रावण करेगी। अगर वो अंदर शरीर के अंदर श्रावण करती है तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर वो शरीर के बाहर श्रावण करती है तो बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे शरीर पर कंट्रोल करती हैं ग्रंथियां, तो अगर हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। मस्तिष्क में ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं, 3। और वो कौन कौन सी हैं, तो एक ग्रंथि है आपकी हाइपोथैलेमस। एक ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। थैलेमस हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम यहाँ केवल रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो कभी आपकी क्लास हम बताएंगे वहाँ, और ग्रंथियाँ आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। हाइपोथैलेमस। दूसरी एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं पीनियल ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। और एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। हिंदी में आपको पता है कि पीयूष किसका पर्यायवाची है, अमृत का। पीयूष पर्यायवाची किसका है, अमृत का। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रंथि को क्या कहते हैं, ग्लैंड, और पीयूष को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी। लेकिन पीनियल और हाइपोथैलेमस के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नाम क्या होते हैं, यही होते हैं। अब देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होती है ये वास्तव में शरीर की सभी ग्रंथियां जितनी भी पाई जाती हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्योंकि ये कंट्रोल करती है इसी कारण इसका नाम होता है मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। कई बार एसएससी की परीक्षाओं में, एसएससी सीजीएल या सीएचसीएल जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। काम क्या है, जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करना। अब दूसरी ग्रंथि देखिए, हाइपोथैलेमस। जो हम लोग भूख का अनुभव करते हैं या प्यास का अनुभव करते हैं, ये वास्तव में जो अनुभव होता है वो कौन सी ग्रंथि करवाती है, हाइपोथैलेमस। तो इसको कह सकते हैं मस्तिष्क कंट्रोल। मस्तिष्क का कंट्रोल। मस्तिष्क कंट्रोल करवाती है कौन सी ग्रंथि होती है, ये हाइपोथैलेमस। और जैसे ये मास्टर ग्रंथि होती है वैसे ही इसको कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब कोई व्यक्ति नशे का सेवन करता है या जैसे मान लीजिए शराब आदि का सेवन करता है तो उसका जो दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वह वास्तव में वो दिमाग क्या होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। तो आपको पता है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि शराब से क्या प्रभावित होता है, तो शराब से वास्तव में हाइपोथैलेमस प्रभावित होता है।
शरीर के ताप, दाब, इन सब का नियंत्रण किसके साथ में होता है? हाइपोथैलेमस के साथ में होता है। तो शराब से अनियंत्रित हो जाता है, और नियंत्रित क्या हो जाता है? हाइपोथैलेमस। अनियंत्रित, अनियंत्रित। तो ये मुख्य बातें हैं किसकी? हाइपोथैलेमस की। अब जान लेते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का भी शरीर में या हम सबके जीवन में अहम योगदान है। भूख लगी है ये तो जानकारी देता है या ये महसूस करवाता है कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। लेकिन भूख कब लगेगी, या हमको सुबह फ्रेश होने जाना है तो कितने बजे जाना है, या हमको कोचिंग जाना है या कहीं भी पढ़ने बैठना है तो अब हमारा समय हो गया है, ये स्वतः ही लक्षण हमको पता चल जाते हैं। इन सब का जो पता चलता है वो किसकी सहायता से चलता है? पीनियल ग्रंथ की सहायता से। और इसीलिए इसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेत। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की रेत। मस्तिष्क की रेत। और मस्तिष्क की रेत क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि ऐसे अगर आपने देखा होगा कि ऊपर यहाँ बालू भरी होती है और धीरे धीरे वो बालू नीचे गिरती रहती है और धीरे धीरे ये क्या होती है? खाली हो जाती है। और वास्तव में ये क्या होता है? समय या टाइम अरेंजिंग। वैसे ही इसको कहते हैं मस्तिष्क की रेत, या दूसरी भाषा में या दूसरे प्रकार से इसको कहें तो इसको कहते हैं हम लोग जैविक घड़ी। जैविक घड़ी। शरीर की अगर कहा जाए आपसे जैविक घड़ी किसको कहा जाता है तो कहा जाता है पीनियल ग्रंथि। कभी आपको जब ग्रंथि हम विस्तार रूप से पढ़ाएंगे तब आपको ये भी बताएंगे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, बाह्यस्रावी, सबसे छोटी, सबसे ज़्यादा ग्रंथियाँ, या ग्रंथ के बारे में संपूर्ण विश्लेषण हम लोग करेंगे जब ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि हिंदी और उस हिंदी के साथ में ये जो जीएस का कॉम्बिनेशन है ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।